नंदीग्राम से उम्मीदवारों के बीजेपी के फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिवेंदु अधिकारी जी, नंदीग्राम से आपने कहा था कि ममता बनर्जी को 50,000 वोटों से हराएंगे। ये दावा क्या अभी भी बना हुआ है जब आपके नाम का ऐलान कर दिया गया है? तो हेलो शिवेंदु जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, मिल रहा है। नमस्कार जी नमस्कार। आपने कहा था कि 50,000 वोटों से आप ममता बनर्जी को मात देंगे। क्या अभी भी आप अपने इस दावे पे कायम हैं? देखिए देखिए, ये मेरा इंडिविजुअल लड़ाई नहीं है। ये हमारा देश का सर्वबृहत पार्टी है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट पार्टी है। बीजेपी इधर जीतेगा। मैं प्रत्याशी हूँ, मुझे सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने प्रत्याशी बनाया। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी को प्रणाम, अमित शाह जी, नड्डा जी को आभार करता हूँ, पार्टी मुझे नॉमिनेट किया। जी। मैं विथ फुल सिंसियरिटी मैं इस जो चुनावी जंग है उसमें मैं काम करूंगा। डोर टू डोर, बूथ टू बूथ मैं जब मतदाता के पास जाऊंगा, मोदी जी का जो संदेश है सोनार बांग्ला बनाने का, और कुशासन, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और जितना भी अपशासन टीएमसी राज में चल रहा है उसका खिलाफ मैं मतदाता का पास जाऊंगा। आप इस जंग में नंदीग्राम और पूरा बंगाल में इस बार कमल का फूल खिलेगा। लेकिन ये कितनी बड़ी चुनौती होगी शिवेंदु जी आपके लिए, क्योंकि एक तरफ तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनौती देंगी, वो ममता बनर्जी जिनके लिए रूपरेखा तो हालांकि आपने ही तय की थी नंदीग्राम आंदोलन में, लेकिन वो ये कह रही हैं कि टीएमसी में थे जब आप, तब आपको जीत मिली थी, अब क्योंकि आप बीजेपी में है तो आपको जीत नहीं मिलेगी। इस तरह की बात कह रही ठीक है। ये तो मेरा जो अपोनेंट पार्टी है, दूसरा पार्टी है, वो बोल सकता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये वो सब का सब फैसला दूसरा में दोपहर तक आ जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी, सब हो जाएगा। नंदीग्राम का साथ मेरा रिश्ता बहुत बहुत दिन से है। 2003 से यहाँ मैं काम कर रहा हूँ। हर गांव में 17 जीपी है, 2 ब्लॉक है। हर गांव में मेरा डोर टू डोर रिश्तेदारी है। मेरा साथ काम करने का, मेरा साथ बहुत सोशल, रिलीजियस, पॉलिटिकल, पर्सनल लेवल में यहाँ का जो मतदाता है, आम आदमी है, सबका साथ अच्छा रिश्ता है। मतदाता के अलावा जितना भी छोटा छोटा लड़का लड़की है उसका भी साथ अच्छा रिलेशन है। सब प्रतिष्ठान का साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। इधर मैं 2004 में पार्लियामेंट में जो कंटेस्ट किया था, नंदीग्राम मेरा पार्ट था। 2009-2014 में मैं पार्लियामेंट में चुना। इस चुनाव में नंदीग्राम का लोग भारी मत से मुझे चुनाव जीतने के लिए उसका मदद मिला। और 2016 में मैं 82,000 से ज्यादा वोट में नंदीग्राम में चुनाव जीता। मैं 2 दिन नंदीग्राम में कैंपेन में आया था। यह नंदीग्राम में पॉलिटिकल नहीं है। जितना भी हादसा हुआ, 41 आदमी को, जो नाराज किसान था, जो जमीन जो किसान मूवमेंट था, उससे 41 आदमी शहीद हुआ, मर्डर हुआ। तो इस परिवार का साथ अभी भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। जितना कार्नेज हुआ 7 जनवरी, 14 मार्च, 10 नवंबर, हर दिन मैं आता हूँ। दुर्गा पूजा में आता हूँ, मैं काली पूजा में आता हूँ। इधर जितना भी प्रोग्राम है आता हूँ। रिलीजियस प्रोग्राम, ईद से लेकर बड़दिन तक सब में मैं आता हूँ। हर शिक्षा प्रतिष्ठान, क्लब, ऑर्गेनाइजेशन, सोशल प्रोग्राम में मैं आता हूँ। यहाँ का साथ मेरा रिश्ता बहुत 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 गंभीर है, बहुत पुराना रिश्ता है। मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं जीत जाऊंगा और भारी मत से जीतूंगा। मैं ऐलान कर दिया था, भाजपा का प्रत्याशी 50,000 वोट में नंदीग्राम में जीतेगा। मैं प्रत्याशी पार्टी बना दिया। मैं जो इतना पब्लिकली बोला, पूरा देश का मीडिया में आया, राजनीति में इतना, शिवेंदु जी, इसीलिए मेरा दूसरा सवाल ये है, पूरा करना मेरा जिम्मेदारी है। मैं पूरा करूंगा। पार्टी का जीत होगा, कोई इंडिविजुअल का नहीं। जी, आप टीएमसी में जब थे नंबर 2 पर थे और इसीलिए बीजेपी ने आपको अपनी पार्टी में वेलकम किया। अब यहाँ पर भी एक बड़ी जिम्मेदारी, आपको लगता है आपके लिए अब दोहरी चुनौती होगी? एक तो आपको नंदीग्राम सीट पर ममता बनर्जी को मात देनी है, आप कह रहे हैं कि भारी मतों से हराएंगे। दूसरी तरफ जिन सीटों पर आपका प्रभाव है उन सीटों पर भी बीजेपी जीते, ये भी एक बड़ी चुनौती है। आपको लगता है कि अब तो दोहरी चुनौती हो गई आपके सामने? ना, चुनौती मीडिया के सामने हो सकता है, पॉलिटिकल जो एनालाइज करता है उसका सामने होता है। मेरा सामने कोई चुनौती नहीं है।
खूब आसान का बात है। नंदीग्राम ही तो भाई कुछ देर पहले मोदी जी का लारा है ब्रिगेड में, उसका समर्थन में इधर रैली किया। एक भाजपा का इधर 3-4 मंडल है, तो एक मंडल का मीटिंग में 8-10 हजार लोग मेरा साथ पैदल 3 किलोमीटर आज मीटिंग में, रैली में ये लोग ब्रिगेड का समर्थन में रैली में पार्टिसिपेट किया। इधर मैं कोई चुनौती नहीं है। मैं आसान से ममता बनर्जी नंदीग्राम का साथ उसका कोई रिलेशन नहीं है। हर 5 साल अंतर जब चुनाव आता है वो आता है और वोट मांगता है, लेकिन नंदीग्राम के लिए ममता बनर्जी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। वो जब हादसा हुआ था आधा घंटा 1 घंटा के लिए विद जेट प्लस पुलिस सिक्योरिटी आता है, घूम के भाग जाता है। लेकिन मैं नंदीग्राम में दिन रात पूरा, मेरा घर का नजदीक है, मेरा साथ रिलेशन है। नंदीग्राम का शहीद मीनार मेरा बनाया हुआ है, वो ट्रस्ट का चेयरमैन मैं हूँ। नंदीग्राम 2 ब्लॉक में मेरा 2 जनसंपर्क ऑफिस है, इसलिए इसका साथ ये कोई चुनौती मेरा सामने नहीं है। मैं आसान से नंदीग्राम में भाजपा का कमल का फूल खिलाऊंगा और पूरा प्रदेश में पिछले 2.5 महीने से मैं कैंपेन कर रहा हूँ, आगे भी करूंगा। इधर मेरा पर्सनल जीतने का कोई सवाल नहीं है। पार्टी को इस बार जो अमित शाह जी ने बोला इस बार 200 पार वही करने का लक्ष्य लेकर मैं शुभेंदु अधिकारी अपने दम पर भाजपा को कितनी सीटें दिलाने जा रहे हैं? नहीं, ये कोई इंडिविजुअल बात नहीं है। भाजपा एक अनुशासित पार्टी है जिसमें सब लोग जो हम लोग से लेकर टीम का नाते जीतेगा और टीम में दूसरा जो लीडर का भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका जो भागीदारी रहेगा, शुभेंदु का भी उसी भागीदारी रहेगा। मैं टीएमसी के लिए जितना काम किया इस बार भाजपा के लिए उससे 10 गुण ज्यादा काम करूंगा। इसलिए पश्चिम बंगाल जो बेरोजगार नौजवान है 2 करोड़, चिट फंड में 3 करोड़ लोग प्रताड़ित हुआ है, गरीब लोग प्रताड़ित हुआ है। बंगाल का किसानों में पीएम किसान से वंचित हुआ। इधर आयुष्मान भारत नहीं चल रहा है। मोदी जी का कम से कम 20 स्कीम को नाम बदल के ममता बनर्जी अपने नाम पर चला रहा है। ये बंगाल में पूरा जो करप्शन चल रहा है, तोलाबाजी, काटमानी, सिंडिकेट, इसका खिलाफ जंग है। बंगाल में स्टील इंडस्ट्री नहीं आया 9.5 साल से, एक भी एयरपोर्ट नहीं हुआ, एक भी रेल मार्ग की काम स्टेट ने किया। हर दिन सेंट्रल का साथ झगड़ा और सेंट्रल स्टेट इतना रिलेशन, और ये जो गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल में चला है इसका कोई देश प्रेम देशभक्ति नहीं है। मुख्यमंत्री बोल रहा है। जी शिवेंदु जी, ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस लेफ्ट और पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की जो पार्टी है वो नंदीग्राम में अपने उम्मीदवार को नहीं उतारेगी, तो इससे क्या मुश्किल होगी जीत में? शिवेंदु जी, शुभेंदु अधिकारी जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, फोन डिस्कनेक्ट हो गया। शुभेंदु अधिकारी जो कि नंदीग्राम से लड़ने जा रहे हैं चुनाव, बीजेपी की तरफ से उनके नाम का ऐलान कर दिया गया। शुभेंदु अधिकारी ने न्यूज 18 इंडिया से एक बार फिर बातचीत में यह दावा किया कि वो भारी मतों से ममता बनर्जी को मात देंगे। ममता बनर्जी भी नंदीग्राम से चुनाव लड़ रही है। संदीप बोल हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, आपने भी सुना शुभेंदु अधिकारी एक बार फिर से यह दावा करते हुए नजर आए कि नंदीग्राम का चुनाव तो वही जीतेंगे। बिल्कुल, देखिए, जिस वक्त मैं जैसे पहले भी कह रहा था कि जब इस पूरे मसले पर जो है शुभेंदु अधिकारी तब तक जो है ज्वाइन नहीं कर रहे थे, उस वक्त ये इस तरीके की खबरें आ रही थी कि ये बड़ी चुनौती के तौर पर बीजेपी की तरफ से पेश किए जा सकते हैं ममता बनर्जी के सामने, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण जो है उनके सदस्य थे, उनके मंत्रिमंडल के सदस्य थे। तो ऐसे में अब जिस तरीके से लिस्ट जारी हुई है और खुद जो है शुभेंदु अधिकारी ये साफ कह रहे हैं कि वो लगातार वहाँ के लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, हर किसी के घर में जा रहे हैं वो। और आपको याद होगा कि नंदीग्राम से ही जो है टीएमसी जो है उस जो जिस तरीके के हालात उत्पन्न हुए थे उसी को भुनाते हुए जो है वो सत्ता में आई थी, और उसके बाद अब दोबारा से नंदीग्राम का रण जो है वो शुरू होगा। लेकिन इस बार बीजेपी की तरफ से जिस तरह जो कैंडिडेट दिया गया है वो भी काफ़ी मजबूत है। ममता बनर्जी खुद जो है एक ही सीट से लड़ रही हैं चुनाव, लेकिन अब ये देखना होगा कि जिस तरीके से ताकत पूरी तरीके से झोंक रखी है, क्योंकि कल जो है खुद प्रधानमंत्री की एक बड़ी रैली है, उसमें ये साफ हो जाएगा कि रैली में भीड़ देखकर ये साफ हो जाएगा कि चुनाव जो है किस तरफ जा रहा है। तो कह सकते हैं कि ये दिलचस्प मुकाबला है, और पूरे अगर बात करें 294 सीट्स में से ये
इकलौती ऐसी सीट है जिसमें कि अब सबकी नज़र है, क्योंकि ममता बनर्जी खुद जो है एक ही सीट से लड़ रही हैं। जाहिर सी बात है कि ममता बनर्जी अगर एक सीट से लड़ रही हैं तो इतना उनको कॉन्फिडेंस है कि वो जो है इस सीट से जीतेंगी, लेकिन उसी तरीके का कॉन्फिडेंस जो है शुभेंदु अधिकारी भी दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ग्राउंड में उनकी फ़ैन फॉलोइंग है, लगातार उनके जो रैलीज़ में लोग जुट रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। दूसरे फेज़ में जो है नंदीग्राम में वोट डाले जाने हैं, चुनाव होना है, तो ऐसे में आज जो 60 में से 57 लोगों के नाम जो है बीजेपी की तरफ से जारी किए गए हैं और सबकी नज़र यही थी, इसी पर थी कि आखिर नंदीग्राम से किसको उतारा जा रहा है। हालांकि कयास पहले से लगाए जा रहे थे और कहा यही जा रहा था कि शुभेंदु अधिकारी के अलावा